बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड हेलो टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एपोस्ट्रॉफी। आप सब ने एपोस्ट्रॉफी को सुना होगा, बहुत दफ़ा इसका यूज़ किया होगा, बहुत दफ़ा अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको आज तक एक्चुअल पता ही नहीं है कि एपोस्ट्रॉफी होती क्या है या इसका यूज़ क्या होता है लिटरेचर में। आप लोगों ने इसको एक जस्ट सिंपल सा सिंबल समझ रखा है, या आप लोगों ने इसको एक सिंपल सा पंचुएशन मार्क समझ रखा है कि ना आप इसको किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में, मिडल में या एंड पे आप लोग डाल के यूज़ करते हैं और चलो जी आपका एपोस्ट्रॉफी हो गया। लेकिन नहीं, एपोस्ट्रॉफी ये नहीं होती। एपोस्ट्रॉफी के पीछे एक पूरी डिटेल है, इसके पीछे एक पूरा कॉन्सेप्ट है जो कि मैं आज आपको इस वीडियो में समझाऊंगी। इस वीडियो में इंशाल्लाह आप एंड तक अगर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि एपोस्ट्रॉफी क्या होती है और इसका यूज़ किस किस जगह होता है। वैसे तो आपके माइंड में बस यही है ना कि ये एक सिंबल है जिसको हम यूज़ करते हैं, लेकिन इस वीडियो के थ्रू आपको एक्चुअल मीनिंग इसका, एक्चुअल इसकी वर्ड्स पता लग जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एपोस्ट्रॉफी? अ लिटरेरी डिवाइस वेयर द स्पीकर डायरेक्टली एड्रेसेस। ठीक है, एक ऐसी डिवाइस होती है एपोस्ट्रॉफी जहाँ जो स्पीकर होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पोम है या कोई स्टोरी है, अब अगर वो जो स्टोरी का ऑथर है उसमें अगर उसको डायरेक्टली बुलाया जाए, या अगर पोम है और पोम का जो पॉइंट है उसको डायरेक्टली बुलाया जाए, तो वो क्या होता है? वो एपोस्ट्रॉफी होता है। जब हम उनको बुलाते हैं तब हम वहाँ एपोस्ट्रॉफी का, उस सिंबल का या उस पंचुएशन मार्क का यूज करते हैं। ठीक है, अब मुझे बताएं कि डायरेक्टली एड्रेसेस टू अ स्पीकर क्या मतलब इसका, वो किस तरह का स्पीकर हो सकता है? an absent or dead person, an abstract idea, a non-living object, the address subject cannot respond। ओके, अब इन चार लाइंस में आपने सीखा कि एपोस्ट्रॉफी में हम किसी ऐसे इंसान की बात कर रहे होते हैं, किसी स्टोरी के ऐसे ऑथर के बारे में बात कर रहे होते हैं कि जो उस टाइम समझो उस स्टोरी में डेड होता है या एब्सेंट होता है। वो इंसान जो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर बताऊं कि जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। ठीक है, अब वो उस पोम में क्या होता है कि हमें पॉइंट बताता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताता है कि कैसे वो एक स्नोई इवनिंग में एक फॉरेस्ट में जाता है और वो अपने लिटिल पोनी के साथ, अपने छोटे घोड़े के साथ जाता है। तो थ्रू आउट द पोम वो क्या करता है कि वो जो हमारे साथ रीडर्स के साथ वो एक कनेक्शन बनाता है, उनको बताता है कि उसने इस जंगल में क्या क्या फेस किया। वो क्वेश्चन भी अपने माइंड में रिपीट करता है कि मैंने इस जंगल में क्या देखा, इस जंगल का मालिक कौन है, पता नहीं वो वापस आएगा कि नहीं आएगा, अभी ये वक्त है, अब मैं रुक गया हूँ जंगल में, अभी मेरा घोड़ा मेरे से ये बात पूछ रहा है। अब ये जो पोम है स्टॉपिंग बाय वुड्स, इसमें आपने देखा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो इस पोम में एक्टिव है। ठीक है, वो इस पोम में मौजूद है, वो ऑडियंस के साथ कनेक्शन बना रहा है, ऑडियंस को बता रहा है क्या क्या हो रहा है। ठीक है, इसी तरह आप एक और पोम ले लें, डेफोडिल्स। अब डेफोडिल्स का जो पोएट है वो ऐसे ही नहीं उसने कि कोई भी, जैसे डेफोडिल्स फ्लावर्स हैं उसके बारे में उसने थोड़ी सी तारीफें लिख दी, ये चीज नहीं। आप देखोगे कि थ्रू आउट द पोम डेफोडिल्स का जो पोएट है वो उस पोम में मौजूद है, वो ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर रहा है, ऑडियंस को बता रहा है कि देखो मैंने डेफोडिल्स फ्लावर्स देखे हैं, वो इस स्ट्रीम के किनारे हैं, इस नदी के किनारे हैं, आप मतलब मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है डेफोडिल्स देख के। और मैं जब भी फील होता एंशियस मुझे फील होता है, सैड मुझे फील होता है, तो मेरे ना दिमाग में वही डैफोडिल्स का मंजर आता है कि कितने प्यारे डैफोडिल्स फ्लावर्स हैं, तो मैं खुश हो जाता हूँ। आप देखो ये वाली भी जो पोम है, इसमें जो पोइट है वो थ्रू आउट द पोम जो है हमारे साथ, रीडर्स के साथ कनेक्शन बना रहा है, हमें बता रहा है डैफोडिल्स फ्लावर्स के बारे में, उसका एक्चुअल एक्सपीरियंस। ठीक है, इसी तरह हम अगर कोई स्टोरी लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने स्टोरी पढ़ी होगी आई स्टैंड हेयर आयरनिंग। ठीक है, उसमें जो ऑथर है, जो फीमेल है, जो लेडी है, वो उसमें आप देखेंगे कि वो थ्रू आउट द स्टोरी वो आयरनिंग कर रही है कपड़ों पे, और आयरनिंग करते करते वो हमें अपनी बेटी के बारे में, जिसका नाम एमिली है, उसके बारे में बता रही है और अपना एक्सपीरियंस बता रही है कि
बचपन में उसकी बेटी कैसी थी और बड़े होने के बाद उसकी बेटी कैसी है, उसने क्या क्या स्ट्रगल्स फेस की, इस तरह की सारी बातें बता रही है। इसी तरह आप अगर एक और शॉर्ट स्टोरी ले लें जो कि है द येलो वॉलपेपर। अब द येलो वॉलपेपर में जो लेडी है जिसको पोस्टमार्टम डिप्रेशन है, अब वो बता रही है कि वो किस तरह एक कमरे में कैद है, वो कैसे उस कमरे में उसके सामने एक येलो कलर का वॉलपेपर है जो कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैटर्न बनाता है और उसको कैसे वो चीज़ तंग करती है, परेशान करती है। तो उसमें भी जो लेडी है वो थ्रू आउट द पोएम हमारे साथ कनेक्शन बना रही है, हमें बता रही है उसके दिल के अंदर जो जिस तरह की बातें हैं, ठीक है। तो ये जो दो पोएम हो गई, ये दो शॉर्ट स्टोरीज हो गई। अब इसमें एपोस्ट्रॉफी यूज नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इसमें जो ऑथर्स हैं और जो पोइट्स हैं वो जिंदा हैं, वो एक्टिव हैं, वो ऑडियंस के साथ बात कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ हमने क्या पढ़ा? एन एब्सेंट और डेड पर्सन के एपोस्ट्रॉफी का जो पंचुएशन मार्क है या जो सिंबल है आपके लिए, वो वहाँ यूज होता है उस पोम में, उस स्टोरी में, कि जहाँ जो राइटर होता है, जो ऑथर होता है, वो डायरेक्ट प्रेजेंट नहीं होता, वो एब्सेंट होता है। एक ये चीज आ गई। दूसरा, एपोस्ट्रॉफी वहां भी यूज होती है जहाँ किसी आइडिया के बारे में बात की जाती है, किसी थिंकिंग के बारे में बात की जाती है, लेकिन वो जो आइडिया होता है वो भी एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। आपको पता है ना, आइडिया जो हमारे दिमागी ख्यालात होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, वो हमारे सामने मौजूद नहीं होते, वो इमेजिनेशन होती है। तो किसी ऐसी आइडिया की जब हम बात कर रहे होते हैं तो वहां भी एपोस्ट्रॉफी का यूज होता है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि नॉन लिविंग है, जो लिविंग थिंग्स में नहीं आता। द एड्रेस्ड सब्जेक्ट कैन नॉट रिस्पॉन्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट, एपोस्ट्रॉफी का यूज वहां किया जाता है कि अगर हम किसी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, किसी इंसान के बारे में, किसी आइडिया के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, तो वो हमें आगे से रिस्पॉन्स नहीं कर सकते। और वो हमें रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर सकते, वो हमें जवाब क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि वो इस टाइम पैसिव हैं, वो उस टाइम एब्सेंट हैं, ठीक है। तो इन सारी जगहों पे एपोस्ट्रॉफी का हम लोग यूज करते हैं। ओके, अब पर्पस क्या है एपोस्ट्रॉफी का? इट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस लाइक ग्रीफ एंड लव, ठीक है। एपोस्ट्रॉफी में क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है कि एपोस्ट्रॉफी के जरिए हम स्ट्रॉन्ग इमोशंस जो हैं, जैसे कि मैंने यहाँ आपको बताया था। आप आ जाइए पॉइंट नंबर 2 में, एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। तो वो आइडिया हमारे पास क्या है? वो आइडिया हमारे पास इमोशन की फॉर्म में आ गया है। जब हम कुछ सोच रहे हैं या कोई इमोशन फील कर रहे हैं, अब वो इमोशन कौन सा है? वो दुख का भी हो सकता है, प्यार का भी हो सकता है, सैडनेस का भी हो सकता है। तो जब हम ये इमोशंस फील कर रहे होते हैं और राइटर जब अपने इन इमोशंस के बारे में लिखता है, या अगर कोई पोएट है वो अपनी पोएट्री में इन इमोशंस के बारे में लिखता है, तो वो एपोस्ट्रॉफी यूज करता है, ठीक है। एड ड्रामा एंड इंटेंसिटी टू स्पीच और राइटिंग। अब हमें इसका दूसरा पॉइंट पता लग गया। एपोस्ट्रॉफी क्या होती है, किस लिए यूज की जाती है? क्योंकि वो जो एपोस्ट्रॉफी होती है वो हमारे किसी भी पीस ऑफ राइटिंग में या किसी भी स्पीच में एक ड्रामा क्रिएट करती है, एक इंटेंसिटी क्रिएट करती है, कि जो ऑडियंस होती है, जो जिसके सामने स्पीच की जा रही होती है, या जो रीडर होते हैं जो बुक वगैरह पढ़ रहे होते हैं, तो वो फील कर सकते हैं थ्रू एपोस्ट्रॉफी किस तरह की इंटेंसिटी जो है डायलॉग्स शो कर रहे हैं। क्रिएट अ लिरिकल और पोएटिक टोन। ओके, एपोस्ट्रॉफी का यूज इसलिए भी पोएट्री में किया जाता है कि ये पोएट्री में एक लिरिकल या पोएटिक टोन ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम कोई राइमिंग वर्ड्स वगैरह डालते हैं पोएट्री में, ठीक है, आइम्बिक पैरामीटर्स डालते हैं, या कोई ऐसा लिरिक्स डालते हैं कि जिनकी आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्शन बन रहा हो, तो तब हम एपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। अगर हमने सेम मैचिंग वर्ड्स राइमिंग वर्ड्स डालने हो, तो तब हम एपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। और इसके यूज से क्या होता है कि जो हमारा पीस ऑफ राइटिंग होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। engage readers in the speaker's inner thoughts। अब इससे क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई पोइट्री पढ़ रही हूँ या अगर मैं कोई स्टोरी पढ़ रही हूँ, तो इसमें अगर एपोस्ट्रॉफी का यूज किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि राइटर चाहता है कि मैं उसकी पोइट्री के साथ या उसकी स्टोरी के साथ इंगेज रहूँ, मेरे अंदर सस्पेंस पैदा हो और वो मैं पढूं और मैं देखूं
कि एपोस्ट्रॉफी का यूज करके राइटर ने मुझे अपने किस तरह के इमोशंस दिखाए हैं। उसने मुझे अपना दुख दिखाया है, उसने अपना मुझे सैडनेस दिखाई है, उसने मुझे लव शो किया है। तो ये वाले जो राइटर के थॉट्स हैं, ठीक है, जो स्पीकर के थॉट्स हैं, ये राइटर जो है मुझे शो करना चाहता है थ्रू एपोस्ट्रॉफी। ओके, एग्जाम्पल्स, अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओ डेथ, वेयर इज देव स्टिंग। ओके, इस लाइन में, इस पोइट्री में किसको एड्रेस किया जा रहा है? डेथ को, ठीक है। और अब डेथ क्या है? डेथ जो है वो पैसिव में आ जाती है, एक्टिव में नहीं आती। हम मौत के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन किसकी मौत के बारे में बात कर रहे हैं ये हमें नहीं पता, ठीक है। और मौत एक ऐसा, डेथ एक ऐसा जज्बा है कि जो पोएटिक वे में लिविंग थिंग्स के यूज में नहीं आता। मतलब हम अगर यहाँ डेथ की बात कर रहे हैं तो राइटर ने हमें ये नहीं बताया कि वो किस आदमी की, किस इंसान की डेथ के बारे में बात कर रहा है। वो बस नॉर्मली डेथ को पुकार के बात कर रहा है कि डेथ किस तरह की होती है या डेथ किस तरह की फील होती है। तो इसमें देखो, जब उसने एड्रेस किया डेथ को, ठीक है, तो डेथ एक्टिव तो नहीं है ना, ठीक है, हमें पता नहीं है कि किसकी डेथ की बात हो रही है। नीचे आते हैं। मिल्टन, दो shouldst be living at this hour, addressing a dead poet। ओके, अब देखो, जॉन मिल्टन एक पोएट है। अब यहाँ उसके बारे में बात की जा रही है, या अगर कोई और भी मिल्टन नाम का पोएट है उसके बारे में बात की जा रही है। तो अब जो पोएट है, ये जो पोएट्री है ये किसी और पोएट ने लिखी है, लेकिन अगर उसने बीच में मिल्टन किसी दूसरे पोएट के बारे में बात की है तो ये वो वाला पोएट है कि जो उस टाइम डेड हो चुका है, जो उस टाइम मर चुका है, जो इस वर्ल्ड में अब एग्जिस्ट नहीं करता। अब वो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन थ्रू एपोस्ट्रॉफी हमें क्या बता रहा है पोएट, के उसने एक डेड पोएट को मेंशन किया है, उसका नाम लेके उसने एक पूरी लाइन लिखी है, लेकिन वो जो पोएट है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो एपोस्ट्रॉफी ने किसके बारे में बात की है, किसको एड्रेस किया है? एक डेड पोएट को, वो पोएट जो मर चुका है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अब इसमें किसको एड्रेस किया जाता है? स्टार को। अब स्टार क्या है? आई यहाँ आप आके अगर पीछे पढ़ें तो मैंने बताया था, एब्सेंट और डेड पर्सन, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट और द एड्रेस्ड सब्जेक्ट कैन नॉट रिस्पॉन्ड। अब यहाँ फोर वाली लाइन हमारे पास अप्लाई होगी। डेथ के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें डेथ का जवाब नहीं मिल सकता, डेथ हमें रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती। मिल्टन इज ऑलरेडी अ डेड पोएट, तो मिल्टन भी हमें इस पोएट्री में रिस्पॉन्स नहीं कर सकता। और नीचे जब हम कह रहे हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो हम जिस स्टार के बारे में बात कर रहे हैं या जिस स्टार को एड्रेस करते हैं वो भी हमें रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, वो भी हमें आंसर नहीं दे सकता, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका एपोस्ट्रॉफी का कॉन्सेप्ट है सारा, कि आप जो एपोस्ट्रॉफी है उसमें किसी भी डेड पर्सन के बारे में बात कर सकते हो, किसी भी नॉन लिविंग थिंग के बारे में, किसी भी आइडिया के बारे में, किसी भी मोशन के बारे में, लेकिन उस टाइम जो वो चीजें हैं वो हमें रिस्पॉन्स नहीं कर सकती। तो की पॉइंट क्या है इस सारी वीडियो का? एपोस्ट्रॉफी इज नॉट द पंचुएशन मार्क, इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच यूज टू स्पीक टू द अनस्पीकेबल। ठीक है, अब यहाँ आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर होगी है कि ये सिर्फ एक पंचुएशन मार्क नहीं है, बल्कि ये ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो कि उस इंसान से बात कर रहा है कि जो बात ही नहीं कर सकता, या उस इंसान के बारे में बात हो रही है, या उस आइडिया के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात कर रही हूँ ग्रीफ की, एक आइडिया की, एक इमोशन की। ग्रीफ का क्या मतलब होता है? किसी चीज का दुख होना, ठीक है। अब अगर मैं ग्रीफ की बात कर रही हूँ तो ऑब्वियसली ग्रीफ इज अनस्पीकेबल, ग्रीफ मेरे से बात नहीं कर सकता, आइडिया मेरे से बात नहीं कर सकता। ऑफन फाउंड इन पोएट्री, ड्रामा एंड पैशनेट स्पीचेस, ठीक है। अब मुझे बताएं एपोस्ट्रॉफी कहाँ कहाँ यूज होती है? ड्रामा में, पोएट्री में, और उन स्पीचेस में जहाँ एक स्पीच करने वाला जाता है, स्पीच करता है, और वो पंचुएशन का यूज करके हमें बताता है कि उसकी स्पीच में कितना रिदम है, उसकी स्पीच जो है कितनी ड्रामेटिक है, ठीक है। तो हमें पंचुएशन का आज समझ लग गई, पता लग गया कि पंचुएशन सिर्फ एक मार्क नहीं है। एपोस्ट्रॉफी जो है
सॉरी, मैं पिछले 1 मिनट से पंक्चुएशन कह रही हूँ। एपोस्ट्रोफी जो है वो एक मार्क नहीं है, जस्ट सिंपल पंक्चुएशन मार्क नहीं है, बल्कि एपोस्ट्रोफी वो चीज़ है जो हमारी पोएट्री में, हमारी स्टोरी में, हमारी ड्रामा में या हमारी स्पीचेज़ में किसी ऐसे स्पीकर को एड्रेस कर रही है जो कि इस टाइम बात नहीं कर सकता, जो कि रिस्पॉन्स नहीं कर सकता। ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। अल्लाह हाफिज़। और वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।